हेलो फ्रेंड्स। बैंक के फॉर्म निकले हैं तो इसके बारे में मेरे पास बहुत फोन आ रहा है। तो मैं उसके जो स्टूडेंट्स है उसके डाउट्स इस पोर्टल पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बाकी तो आप मुझे कभी भी फोन करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट से 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एलपीटी की तैयारी की है। मेरा नाम है रीमा शाह और आपको प्रॉपर गाइडलाइन देने का हमारा इंटेंशन है कि आप गलत बातों में मत फंसो और आपको रियलिटी पता चले कि क्या होता है एलपीटी। तो एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मैं एसबीआई की बात करूं तो आज तक ज्यादातर स्टेट्स में एसबीआई में आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, बट लेवल दिन ब दिन पहले से काफी अप हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि क्या एलपीटी में एक्सटेंशन मिलता है। तो एसबीआई में जनरली एलपीटी में एक्सटेंशन नहीं मिलता, पर वो बैंक टू बैंक वेरीफाई करता है क्योंकि काफी बैंक में लोगों की क्राइसिस है, कम है लोग, कम एम्प्लॉयज है। तो कई बार वो उसको वेरीफाई कर देते हैं, वो बैंक टू बैंक और स्टेट टू स्टेट वेरीफाई करता है, पर जनरली एक्सटेंशन नहीं मिलता। यदि आपका एलपीटी क्लियर नहीं होता तो वापिस आप स्नेक एंड लेडर की तरह नीचे आ जाते हो, जैसे कि आपको प्री फिर से देना पड़ेगा, मेंस फिर से देना पड़ेगा, फिर आपका एलपीटी। क्वेश्चन नंबर 3, एलपीटी में क्या कॉम्प्रिहेंशन ही आता है। एलपीटी में कॉम्प्रिहेंशन ही जनरली आता है, पर बेस्ड ऑन कई बार वो आपके पास आके आपको कोई भी कॉन्वर्जेशन पूछ सकते हैं कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या आप कहाँ से आए हो उसके बारे में आप अपनी लैंग्वेज में बताइए, कुछ भी। या कई जगह पे काउंटिंग भी आती है, मैच द फॉलोइंग, बहुत सारी चीजें। तो एलपीटी ऐसा नहीं कि अकेला कॉम्प्रिहेंशन आता है, कई जगह पे कई स्टेट में थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो हमें सब स्टेट्स को फॉलो करके, सारे स्टेट्स को फॉलो करके हमें उसको मैनेज करना पड़ता है कि हमारा एलपीटी 100% सक्सेसफुल रहे और हम क्लर्क बनने के लिए आगे की जर्नी तक हम सक्सेसफुल पहुंचे, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है। क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कौन से स्टेट से कौन सी कट ऑफ जाती है, क्या आप एलपीटी क्लियर करवा दोगे। स्टूडेंट्स, आपका काम है प्री और मेंस क्लियर करना। एलपीटी की तैयारी हम 100% गारंटी के साथ करवाते हैं, क्योंकि आप जितनी मेहनत से यहाँ पे प्री और मेंस करके पहुंचे हो, एलपीटी करवाने का काम हमारा होता है। तो हम करवा देते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स है उसके पढ़ाने के तरीके इतने अच्छे होते हैं कि बहुत जल्दी और बहुत इजीली माइंड में आ जाता है, और आपको वहां वो स्टेट में रहने में भी कोई परेशानी नहीं होती, उतना अच्छा आप लोकल लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं। कई स्टेट्स की नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई स्टेट की दो दो लैंग्वेज होती है, पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में एलपीटी लिया जाता है। लेट्स आंसर कि कौन सी स्टेट, जैसे कि आप गोवा की बात करें तो गोवा में ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है, तो वहां पे कॉम्प्रिहेंशन कोंकणी में आता है, पर ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी भी है। तो कई बार आपको दोनों लैंग्वेज करनी पड़ती है, मराठी एंड कोंकणी, क्योंकि बेस्ड ऑन कंडीशन ज्यादातर तो कोंकणी में ही आएगा, पर लक बाई चांस आपको मराठी में कुछ पूछा गया, क्योंकि लास्ट टाइम आईबीपीएस में वो टीचर को ही मराठी कोंकणी नहीं आती थी, तो उन्होंने मराठी में एलपीटी कंडक्ट करवाया। तो हमारे पास तो सारी नॉलेज होती है कि कैसा किस तरह से हुआ था। तो हम स्टूडेंट्स को, जैसे गोवा के स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, तो हम दोनों लैंग्वेज करवाते हैं। जैसे दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, तो आप उस हिसाब से उसकी तैयारी करिए, कहीं पे भी आप फंसते हैं तो फ्री फील टू आस्क। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप फॉर्म भरिए, लैंग्वेज के लिए निश्चिंत हो जाइए, आप लैंग्वेज के लिए कोई भी टेंशन ना करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई भी क्वेरीज हो, फ्री फील टू आस्क। बाय बाय।